100% मीडिया का कंट्रोल। देखिए मीडिया कुछ भी कह ले और इनको कहना पड़ता है, इन बेचारों की गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को लेके लगातार जो लोग ट्रोल करते रहते थे, आज राहुल गांधी उन्हीं को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से गोदी मीडिया कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई थी, आज राहुल गांधी एक के बाद एक मीडिया पे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे अगर मैं किसी का नाम लूं कि राहुल गांधी की सक्सेस के पीछे किसका नाम लिया जाएगा, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जाता है ना, किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। कुछ उसी तरीके से राहुल गांधी के साथ भी हुआ। जो राहुल गांधी काफी ज्यादा चुप नजर आते थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना ज्यादा बोला, उनके परिवार को इतना ज्यादा ट्रोल किया कि आखिरकार राहुल गांधी जो है वो सामने आते हुए दिखाई दिए। और अब राहुल गांधी सीधा प्रधानमंत्री को वार करते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। शायद इसके पीछे प्रधानमंत्री का ही हाथ है, जो राहुल गांधी आज इतना एक्टिव हो गए। दरअसल मैं बताना चाहूंगा आपको कि गुजरात के अंदर चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर हर पार्टी इस मैदान में कूदते हुए नजर आ रही। तो कांग्रेस भी कूदेगी ही कूदेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरानी देश की पार्टी कांग्रेस ही बताई जाती है। और राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष कहा जा सकता है उनको, क्योंकि उनके सिवा कोई और चेहरा नहीं है कांग्रेस में, वो भी इस मंच पे बोलते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने बोला तो सबसे पहले जो उन्होंने टारगेट किया वो बीजेपी को किया। नॉर्मल सी बातें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है और जिस तरीके से कांग्रेस पहले राज कर रही थी, उसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी हद तक बोलते हुए नजर आते थे। तो उन्हीं के गढ़ में राहुल गांधी आज बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ कई ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद जनता को समझनी चाहिए। सबसे पहले मैं जीएसटी पे बात करूंगा। जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई, उसको लेकर राहुल गांधी ने यह कहा कि आम जनता का जीएसटी में कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ अमीरों को फायदा हो रहा है। आप समझ सकते हैं किनकी मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया ये जो बोलती है, इनको ऊपर से इशारा मिलता है। आप समझ सकते हैं 8 साल से मीडिया लगातार देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है, जहां मीडिया दिन रात आपको सास बहू के सीरियल से ज्यादा इंटरटेन करती है, ज्यादा मसाला देती है। ये एंकर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं कि लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री आज तक इस देश में आया ही नहीं। चाहे मनमोहन सिंह की बात कर लें या चाहे किसी और की बात कर लें। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, यही मीडिया है जो बीजेपी अगर कुछ गलत भी करती है तो उस न्यूज को दिखाना नहीं पसंद करती, उस न्यूज को आपको दिखाती नहीं है। और अगर अपोजिशन, जिसकी की कोई मायने ही नहीं है इस देश के अंदर, वो अगर कुछ उल्टा सीधा कर देता है तो उसको लेके दिन रात आपको दिखाना शुरू कर देती है। मैं मीडिया से पूछना चाहूंगा, क्या अपोजिशन इस समय पावर में है जिसको आप दिखाने की कोशिश करते हैं, या कोई वो नहीं था जो पावर में ही नहीं है, अगर गलत कुछ करता है तो उसको लेके क्या जनता को दिखाना है, जनता का उससे क्या फायदा होगा। देश में महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर आप सत्ता में जो है उससे सवाल पूछिए। कोई ऐसा शो नहीं आ रहा है देश में जो इंटरटेन कर सके। लेकिन अगर इंसान को इंटरटेन करना है, खुद को मसाला मिर्च देखना है, तो वो मीडिया के चैनल्स को खोल ले, यानी कि गोदी मीडिया के चैनल्स को। उसी को लेके राहुल गांधी अपने भाषण में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। देखिए मीडिया कुछ भी कह ले और इनको कहना पड़ता है, इन बेचारों की गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है। आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है। ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं। तो आपने सुना राहुल गांधी किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको ऊपर से इशारा मिलता है। जब ऊपर से इशारा मिलता है तो इनकी कोई गलती नहीं, ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इनको तो पैसा मिल रहा है इसको लेके। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2 उद्योगपतियों की ये मीडिया है। इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया कि ये मीडिया जो है वो बीजेपी की है। और अगर आमतौर पर देखा जाए तो मीडिया अपोजिशन के साथ खड़ी रहती है। हर देश की बात अगर मैं करूं, अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, जैसे कि चौथा पिलर मीडिया बोली जाती है, तो देश में सबसे ज्यादा जरूरी है मीडिया के लिए कि वो अपोजिशन के साथ खड़ा रहे। जो अपोजिशन सबसे ज्यादा कमजोर है उसकी आवाज बने, जनता की आवाज बने। लेकिन मीडिया आखिरकार देश के अंदर करती क्या है? वो उसकी आवाज बनती है जहां से उसको पैसा मिल रहा है, जहां से उसको पावर मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवा के एंकर खुद को देश का सबसे शक्तिशाली इंसान समझते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जब ये सत्ता की ताकत के सामने कमजोर हो जाते हैं, सत्ता की ताकत के सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, सत्ता को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या इसलिए मीडिया को रखा गया था? आप सोचिए मीडिया का आखिरकार काम क्या होता है? मीडिया सच में क्या सत्ता से सवाल पूछेगी? मैं तो कहूंगा आपसे कि अब शायद इस देश में ये वक्त आ गया है कि मीडिया को देखना ही छोड़ दे। जिस तरीके से मीडिया लगातार नफरत फैलाते हुए नजर आती, अगर कॉमन सेंस की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है किस तरीके से मीडिया के अंदर कॉमन सेंस बचा है। जब डॉलर बढ़ता है और रुपया कमजोर होता है तो ये आपको उसके फायदे गिना देते हैं, ये नोटों से चिप निकालने की बात कर देते हैं, इनको गिनती नहीं आती। ऐसी कई तरीके के एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं जहां पे आपको लगेगा कि शायद मीडिया के अंदर नॉलेज नहीं है। उसी को लेकर काफी ज्यादा राहुल गांधी जो है आज आक्रामक दिख रहे थे, जहां उन्होंने लगातार एक के बाद एक
पहले बीजेपी सरकार को ताने मारे, उसके बाद उन्होंने मीडिया के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में मीडिया सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। क्या सच में मीडिया का ये काम रह गया है कि सत्ता में जो है उसको लेके लगातार चाटुकारिता करना। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं आज की मीडिया को। क्या आज की मीडिया का सच में यही काम है कि सरकार जो सत्ता में है उसको लेके लगातार लोगों के बीच में जाए और पीआर का काम करते हुए नजर आए सरकार के बीच में और जनता के बीच में? क्या वो सच में इसीलिए बनाई गई थी देश के अंदर, जहां पे लोकतंत्र लगातार मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होता चला जा रहा है देश का, और ये मीडिया आपको लगातार सरकार की अच्छाई गिनाने में पड़ी हुई है? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं गोदी मीडिया को, क्या है आपकी राय उसको लेके। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।